हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और यहाँ पर जो आपको प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अवश्य रूप से इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इन प्रश्नों का अभ्यास तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम आप क्या बता सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है ऑयल ऑफ विट्रियोल। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को रिक्त स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है माल और आय। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है आंशिक और पूर्ण व्यय। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है सेवाओं और गैर माल सेवाओं। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है योजनागत और गैर योजनागत व्यय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को रिक्त स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 योजनागत और गैर योजनागत व्यय। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि जो बजट दस्तावेज का कुल व्यय होता है उनको दो भागों में बांटा जाता है। योजनागत व्यय में तो यानी कि सरकार जो योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं पर जो खर्चा किया जाता है वो योजनागत व्यय से किया जाता है। और गैर योजनागत व्यय में वह व्यय आता है जो योजना में तो खर्च नहीं किया जा रहा, लेकिन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, भत्ते दिए जा रहे हैं और भी कई प्रकार के जो खर्चे किए जाते हैं वो गैर योजनागत व्यय से किए जाते हैं। तो इस तरह से बजट दस्तावेज का कुल व्यय दो भागों में बांटा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे रिक्त स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव जो है वो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे रिक्त स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 मृत जीवी, और मृत जीवी में आएगा कवक। तो आपको पता होना चाहिए कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि विषम पोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी यानी कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें कहेंगे स्वपोषी। और आपको पता है कि इस प्रकृति में पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में होता है क्लोरोफिल। और आपको पता होगा कि शैवाल जो है वो भी अपना भोजन स्वयं बना सकता है क्योंकि शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको संग्रहित कर सकता है और उस ऊर्जा का उपयोग वह भोजन बनाने में कर सकता है। तो स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, शैवाल। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है विषम पोषी। विषम पोषी वे सब जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम की जननी। मोहिनी अट्टम नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। केरल राज्य का नृत्य कथकली भी है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर अब लिखा तो ये हुआ है प्रश्न में कि मोहिनी अट्टम की जननी रिक्त स्थान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि शोभना नारायण जी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? यूपी उत्तर प्रदेश का
शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए उद्योगों में कौन कौन से उद्योग यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है फर्नीचर उद्योग, ऑप्शन 3 में है सीमेंट उद्योग और ऑप्शन 4 यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। लेकिन पूछा गया है कि दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर जो है वो किस उद्योग का कच्चा माल है, यानी कि जो चूना पत्थर है वो किस उद्योग में काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर है सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि विषम का चयन करें। संकेत यहाँ पर है कि रेशेदार फसलें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में जो फसल लिखी हुई है वो रेशेदार फसल होगी, लेकिन एक ऑप्शन में जो फसल लिखी होगी वो रेशेदार फसल नहीं होगी। तो उसी विषम का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो आपको पता है कि कपास रेशेदार फसल है, तो जूट भी यहाँ पर रेशेदार फसल है, और यहाँ पर ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है सन हेम्प, ये भी रेशेदार फसल है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है रबड़, रबड़ रेशेदार फसल नहीं है। तो यहाँ पर यही विषम होगा, यानी कि जो ऑप्शन 1, 3, 4 इन ऑप्शन में जो फसल लिखी हुई है वो रेशेदार फसल है, लेकिन ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है रबड़, रबड़ रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को रिक्तिस्तान के संविधान से लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आयरिश। आयरिश यानी कि आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को भारत देश के संविधान में लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सन 2005, ऑप्शन 2 यहाँ पर है सन 2004, ऑप्शन 3 है सन 2003, ऑप्शन 4 है सन 2000। तो पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 2004। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कतर। कतर देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 153 से 167। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।